Hey folks, welcome back to another video of the Docker playlist। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉकर कंटेनर रन के बारे में। डॉकर कंटेनर रन क्रिएट एंड रन अ न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज। जो भी इमेज आपके लोकल मशीन पे अवेलेबल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि वो इमेज अगर अवेलेबल है तो उस इमेज की हेल्प से वो एक कंटेनर बिल्ड करेगा एंड देन उस कंटेनर को रन करेगा। अगर वो इमेज अवेलेबल नहीं है आपके लोकल मशीन पे तो वो पहले रजिस्ट्री के पास जाएगा, उस इमेज को पुल करेगा एंड देन उस इमेज की हेल्प से वो एक कंटेनर बिल्ड करेगा और उस कंटेनर को रन करेगा। अगर यूजेज के बारे में हम बात करें, डॉकर कंटेनर रन ऑप्शंस इमेज कमांड आर्ग्यूमेंट, ये इसका सिंटेक्स होता है। ऑप्शंस यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारे कंटेनर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, वो ऑप्शंस होते हैं। इमेज यहाँ पे डॉकर इमेज का नाम है। कमांड, जो भी आप एडिशनल कमांड ऐड करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डिफॉल्ट कमांड ऑफ डॉकर। एंड यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स एडिशनली आप ऐड करते हैं जो कि आप अपने कंटेनर में रन करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन पे जाने से पहले और ऑप्शंस पे जाने से पहले मैं आपको कमांड लाइन इंटरफेस पे ले जाता हूँ एंड वहाँ पर हम कुछ 10-12 कमांड लाइंस ट्राई करते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली कमांड की, विच इज़ डॉकर रन -d engines। यहाँ पर आपने अभी देखा, जैसे कि आपने सिंटेक्स में देखा, ये डॉकर रन है एंड देन -d आपका ऑप्शन है। यहाँ पे -d का मतलब होता है डिटैच। डिटैच का मतलब हुआ कि आपका जो कंटेनर है उसको बैकग्राउंड में रन करेगा, लेकिन जो टर्मिनल है वो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब आप उसे टर्मिनल पे नहीं देख सकते या फिर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू नहीं देख सकते, वो आपका बैकग्राउंड में रन होगा। एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर एनजिंग्स हमारी इमेज का नाम है। लेट्स ट्राई दिस। इसने हमें एक SH रिटर्न करके दिया है, मतलब हमारा एनजिंग्स कंटेनर सक्सेसफुली रन हुआ है। देन नेक्स्ट कमांड हम ट्राई करते हैं, डॉकर रन -i उबंटू बैश। इस कमांड का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड इनपुट है उसको ओपन करते हैं किसी भी कंटेनर के। जैसे यहाँ पर कंटेनर उबंटू है, तो उबंटू का जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो मैंने ओपन किया है। अभी अगर इसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि मैं कोई भी उबंटू की कमांड रन करके देखूंगा तो वो उबंटू कंटेनर में रन होगी। जैसे एको हेलो वर्ल्ड, तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड मैंने एज एन आउटपुट देखा यहाँ पे। अब मैं इस कमांड को कैंसिल करता हूँ एंड देन हम ट्राई करते हैं डॉकर रन -it उबंटू बैश। -it का मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास इंटरैक्टिव शेल ओपन किए जाएगी। मतलब डॉकर हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगा, हमें स्टैंडर्ड इनपुट भी दे सकते हैं और हम स्टैंडर्ड आउटपुट भी देख सकते हैं उसका। ओके, यहाँ पर भी हम सेम कमांड ट्राई करते हैं, एको हेलो वर्ल्ड एंड देन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो है हेलो वर्ल्ड का आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब मैं इसे एग्जिट करता हूँ एंड स्क्रीन को थोड़ा क्लीन करते हैं। इसके बाद हम न्यू कमांड को देखते हैं, विच इज़ डॉकर रन -a std out उबंटू ls। अब इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी आप स्टैंडर्ड आउटपुट देखना चाहते हैं, जैसे ls का मतलब हुआ जितनी भी डायरेक्टरीज हैं हमारे उबंटू में अवेलेबल हैं। उबंटू क्या है, इमेज का नाम है, उसकी हेल्प से कंटेनर बिल्ड हुआ है एंड उसकी जितनी भी डायरेक्टरीज आप अगर देखना चाहते हैं तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एंटर करें तो जितनी भी डायरेक्टरीज हमारे उबंटू में अवेलेबल है हमें वो देखने को मिल रही हैं यहाँ पे ऑन द कमांड लाइन इंटरफेस। इसके बाद डॉकर रन -नेम एंड देन जो भी आप नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने कंटेनर का, ये बेसिकली हमारा रीनेम करने के लिए यूज़ होता है। जो भी कंटेनर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट नेम है, जैसे एनजिंग्स है, तो मैं उसका नेम चेंज करना चाहूँगा जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जैसे new 02
nginx, एंड जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो है nginx। इसने उस कंटेनर का नेम रीनेम कर दिया है एंड उस कंटेनर को रन कर दिया है। मैं इस कंटेनर को स्टॉप करूंगा एंड देन हम अपने डॉकर के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे चेक करते हैं कि वो हमारा कंटेनर बिल्ड हुआ है या नहीं विद द न्यू नेम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं new02_nginx। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। docker run -p 8080 पोर्ट है जिसको हम 80 पे रन करना चाहते हैं। इसमें ये सिंपल क्या करता है, जो भी हमारा कंटेनर का पोर्ट है उसको होस्ट के पोर्ट से मैप कर देता है। एंड ये हमारा रन हो चुका है जैसे कि हम देख सकते हैं। तो ये हमारा 8080 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। इस पर क्लिक करके हम देख सकते हैं वेलकम टू nginx। तो हमने ये सक्सेसफुली रन किया है विच इज़ रनिंग ऑन द पोर्ट नंबर 8080 एंड 8080 अभी हमारा 80 पोर्ट से मैप है। इसको कैंसिल करते हैं एंड देन लेट्स ट्राई अ न्यू कमांड। docker run -p। जो पोर्ट इमेज ने एक्सपोज किए हैं उन्हें होस्ट के रैंडम पोर्ट्स पे मैप करेंगे हम इसकी हेल्प से nginx। अगर हमें अपने डॉकर के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है, किसी भी कंटेनर के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है, तो हम यूज़ करते हैं docker run -e myvar hello ubuntu environment। इसकी हेल्प से हम कोई भी एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे डॉकर कंटेनर में ये एनवायरनमेंट सेट हो चुका है विद माय वेरिएबल हेलो एंड होम डायरेक्टरी विच इज़ रूट। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि होस्ट पाथ और वॉल्यूम को कंटेनर के पाथ से हम बाइंड कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक डॉकर की कमांड है docker run -v। we have host and then we have the path which is path container path ubuntu। अगर आप कंटेनर फाइल सिस्टम को रीड ओनली फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप docker run रीड ओनली ubuntu इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे कंप्यूटर पे कोर होते हैं। कोर का मतलब होता है कितने सीपीयू हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर में ऑलरेडी सेट हैं। तो मेरा कंप्यूटर ऑलरेडी 4 कोर का है एंड अगर हम बात करें कि डॉकर का कंटेनर जो है वो पूरे रिसोर्स को यूटिलाइज ना करके एक पर्टिकुलर कोर को यूज़ करे तो हम वो भी सेट कर सकते हैं कि डॉकर कंटेनर केवल उसी कोर को यूज़ करेगा जिसकी मैं कमांड राइट करूँगा या फिर जो भी परमिशन मैं उसको दूंगा। जैसे डॉकर रन CPU set CPUs is equals to 0,1 ubuntu। तो इससे मेरा केवल ये एक या कोर 0 या फिर कोर 1 को ही यूज़ करेगा, नॉट ऑल द कोर्स ऑफ माय कंप्यूटर। एंड अगर मैं स्वैप के साथ मेमोरी लिमिट ऐड करना चाहूँ इसमें, लाइक अगर मैं मेमोरी लिमिट सेट करूँ इसमें तो मैं सिंपली टाइप करूँगा docker run 512 लेट्स से फॉर एग्जांपल ubuntu, बिकॉज मैं अपनी पूरी मेमोरी की परमिशन नहीं दे सकता ऐसे कि हो सकता है कई बार मैं कई सारे कंटेनर्स रन कर रहा हूँ एंड मेरे पास उतने अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं इसको लिमिटेड रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करूँगा
एंड ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सॉफ्ट लिमिट मेमोरी अगर मुझे इसे देनी है, जैसे डॉकर रन मेमोरी रिजर्वेशन, ऑलरेडी उसे मुझे एक मेमोरी रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। एंड इसमें मुझे उसको लिमिट भी प्रोवाइड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल 200 मेमोरी एंड उबंटू, तो उतने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा जितने मैंने इसको परमिशन में प्रोवाइड करे हैं। ऐसे ही कई सारी हमारे पास कमांड्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो डॉकर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाने के बाद हमें ये कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे डॉकर रन नेम टेस्ट नेम फ्लैग लेट्स यू स्पेसिफाई कस्टम आइडेंटिफायर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया है कि ये एक कस्टम आइडेंटिफायर आप ऐड कर सकते हैं। आप डॉकर के कंटेनर की इमेज को रीनेम भी कर सकते हैं। एंड देन डॉकर स्टॉप टेस्ट का सिंपल ये मीनिंग है कि आप जो भी टेस्ट कंटेनर आप रन कर रहे हैं, आपको उसको रिमूव करना है या फिर उसको स्टॉप करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड देन वी हैव डॉकर क्रिएट माइनेट। डॉकर क्रिएट माइनेट का यहाँ पर ये मतलब है, आप जो भी अपना न्यू नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है जो भी आपका लोकल होस्ट है, बट आप उसको एक नया नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं जिस पे आप उसे रन करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इस कमांड को एक बार ट्राई करते हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे। ओके, मेरे सिस्टम पे माइनेट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसीलिए मैं यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम द डीमन which is network with the name mainnet already exist. Let's try a new network, docker network, create new net। अब इसने एक नया नेटवर्क क्रिएट कर दिया है मेरे इस पे मेरे सिस्टम पे जहाँ पर मेरा डॉकर रन हो रहा है। तो आप ऐसे भी एक नया नेट क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।